स्लीपर सेल बिहार के अंदर पैदा हो रहे हैं, बिहार के अंदर आतंकवादियों को जो पनाह गाह के रूप में काम कर रहा है बिहार के क्षेत्रों में, हमको इस बात की आशंका है कि आप उसके पनाहगार देने वाले लोगों में से एक हैं। आप बिहार के अंदर आतंकवादियों को पनाह देने वाले हैं। मेरे कर्मठ कार्यकर्ता बंधुओं और बिहार के करोड़ों लोगों के बीच हम अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आप विचार करिए कि जो कुछ भी कल से बिहार में घटित हो रहा है वो घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, जिनको हमारे नेताओं ने अल्पमत में रहते हुए भी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। हम ये भी विचार करने वाले हैं कि किस तरह से ये जो आतंकवादियों की जो फंडिंग हो रही है, आतंकवादियों का जो यहाँ नेटवर्क बिहार में पैदा हो रहा है, जो स्लीपर सेल बिहार के अंदर खड़े हो रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार जी चुप्पी क्यों साधे हैं, इस पर भी हम सब लोगों को विचार करना है। हम तो कहने वाले हैं कि हमारे नेताओं ने कहा था कि हम इनको मुख्यमंत्री के रूप में 2020 के चुनाव में रखेंगे और उनको हमसे बहुत कम सीटें आई, आधी सीटें आई, फिर भी हमारा कैरेक्टर है कि हमने उनको मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी सौंपा। हमारे नेताओं का चरित्र है कि हमने उनको गद्दी सौंपा। कार्यकर्ताओं के अंदर मन में था कि हमारे नेता हमारी गद्दी सौंपे और मुख्यमंत्री बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बने, परंतु हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, हम नैतिकवान पार्टी हैं, हम चरित्रवान पार्टी हैं, हम गठबंधन धर्म निभाने वाले हैं, इसलिए कम सीटें जरूर आई हैं, फिर भी हमने पहले ही कहा था कि इनको मुख्यमंत्री के रूप में मानते हैं, तो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी हम देंगे। परंतु मित्रों, विचार करिए कि यह व्यक्ति कैसा निकला। जिस लालू यादव ने कहा कि यह पलटू राम है, जिसने कहा कि यह सांप का केचुआ है, हर 2 साल पर केचुआ छोड़ करके नया चमड़ी धारण कर लेता है, हमने पलटू राम उनको नहीं कहा, हमने केचुआधारी सांप नहीं कहा। उनको कहने वाले वही लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हैं और जिन पर आज भी सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है, वो बेल पर हैं। कब जेल के अंदर चले जाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। हजारों हजार करोड़ रुपए के घोटाले जंगल राज के समय से याद करिए। बिहार के अंदर कोई माँ अगर अपने बेटे को मोटरसाइकिल से भेजती थी किसी काम के लिए, तो शाम के 4 बजे के बाद से वो टकटकी लगाकर देखती थी कि मेरा बेटा सकुशल वापस आ जाए, इसलिए कि पूरे बिहार के अंदर जंगल राज था, पूरे बिहार के अंदर गुंडा राज था। उस गुंडा राज के खात्मे के लिए हमने नीतीश कुमार को आगे करके और संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। हमारे संघर्ष की बदौलत तो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, परंतु उन्होंने आज बिहार की करोड़ों जनता के विश्वास को छला है। बिहार की करोड़ों जनता ने जो विश्वास किया था हम लोगों के गठबंधन पर, उसको उन्होंने धोखा दिया है और बिहार के विकास को खंजर भोंका है। बिहार की जनता आगे आने वाले चुनाव में इसका फैसला करेगी। और एक बात और हम कहना चाहेंगे, उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं, वो अगला चुनाव प्रधानमंत्री के रूप में लड़ने का ख्वाब देख रहे हैं। उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। उन्हीं की पार्टी के नेता कहा है कि 7 जन्म में ये प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। मैं तो कहता हूं कि आगे आने वाले 50 जन्मों में भी ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। सारे हिंदुस्तान की जनता उनको एक आदर्श के रूप में मानती है और आगे आने वाले चुनाव में उनको पुनः वो जो चुनाव जहां 2 और 3 सीटों पर वो जीत कर आते थे, वहीं बिहार की जनता उनको पहुंचाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। केवल एक और अंतिम बात कहेंगे कि याद करिए, जिस समय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गांधी मैदान में, इसी पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली हुई थी, उस हुंकार रैली में नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश आतंकवादियों ने रची थी। उसकी जांच बिहार की सरकार ने नहीं किया। आप मुख्यमंत्री थे, आपने हमारे नेता की हत्या की साजिश करने वालों के खिलाफ कोई जांच नहीं बैठा, इस पर भी हमको संदेह हो रहा है। आज जो स्लीपर सेल बिहार के अंदर पैदा हो रहे हैं, बिहार के अंदर आतंकवादियों को जो पनाह गाह के रूप में काम कर रहा है बिहार के क्षेत्रों में, हमको इस बात की आशंका है कि आप उसके पनाहगार देने वाले लोगों में से एक हैं। आप बिहार के अंदर आतंकवादियों को पनाह देने वाले हैं। हम पूछना चाहते हैं कि किसके आदेश से सीमांचल के इलाके में सैकड़ों स्कूलों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी मनाई जाती थी?
कौन इसके पीछे था, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। आपके हम उस मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे, हम उस मंसूबे को ध्वस्त करेंगे और बिहार की धरती को आतंकवाद मुक्त करेंगे। और हमारे नेताओं ने पहले भी कहा था, हमको एक गीत याद आता है, एक स्लोगन याद आता है कि एक दिवस अन्यायी का हर गर्व जाड़ना पड़ता है, भुजदंड लेकर शत्रु के पीठ पर गाड़ना पड़ता है। ये ध्यान रखना है, ये शत्रु बिहार से हम बाहर करेंगे और बिहार की जनता आगे आने वाले चुनाव में केवल और केवल कमल खिलाएगी। अटल आडवाणी के सपनों का बिहार सजाना है, बिहार के हर गांव में हमको कमल खिलाना है, कमल खिलाना है, कमल खिलाना है।